गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज और मैं आपके साथ सेजल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पुणे में रोड रेज, हॉर्न बजाने पर भड़के स्कूटी सवार महिला पर हमला कर कार में की तोड़फोड़। पुणे की पिंपरी चिंचवड इलाके में रोड रेज की एक गंभीर घटना सामने आई है। रावेश क्षेत्र में मामूली हॉर्न बजाने को लेकर स्कूटी सवार युवकों ने एक कार का पीछा कर उस पर हमला कर दिया। इस दौरान कार में सवार महिला की आंख में गंभीर चोट आई, जबकि आरोपियों ने वाहन के शीशे तोड़कर जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस के अनुसार मुंबई से पुणे आई महिला पूजा गुप्ता अपने साथी के साथ कार में जा रही थी। इसी दौरान स्कूटी सवार युवकों ने लापरवाही से ओवरटेक किया। कार चालक द्वारा हॉर्न बजाने पर युवक नाराज हो गए और कार को रोककर विवाद करने लगे। देखते ही देखते मामला हिंसक हो गया और आरोपियों ने पत्थर व कठोर वस्तुओं से कार पर हमला कर दिया। हमले में टूटे शीशों के कांच महिला के चेहरे पर लगे, जिससे उनकी आंख गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां आंख की सर्जरी करनी पड़ी। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी आंख की रोशनी को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ित का आरोप है कि घटना भीड़ भाड़ वाले इलाके में हुई और ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी के बावजूद कोई मदद नहीं मिली। पुलिस ने 3 अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। घटना 6 दिसंबर की बताई जा रही है, जबकि घटना के बाद के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मेरी आँख चली गई तो काय वीडियो निकाला, फुल इलाज करा उसका। सुनो ना, ये लेडीज का आंख इन तीनों दरिंदों ने फोड़ दी। अगली खबर, कश्मीर में ऊंचाई वाले इलाके में बर्फ की चादर फिसलन से ट्रक नदी में गिरा। हादसा सीसीटीवी में कैद। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्र में कड़ाके की ठंड के बीच बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। जिला, द्रास, शंकुला और अन्य ऊपरी इलाकों में 1 से 2 इंच तक ताजा बर्फ दर्ज की गई है। मौसम में आए इस बदलाव से जहां पहाड़ बर्फ की सफेद चादर में ढक गए हैं, वहीं सड़कों पर फिसलन बढ़ने से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई है। बर्फबारी के बीच पांड्रास वॉर मेमोरियल के पास एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है, जहां तेज रफ्तार से आ रहा एक ट्रक फिसलन के कारण सड़क के नियंत्रण खो बैठा और सीधे नदी में जा गिरा। हादसे में ट्रक चालक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। यह पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। श्रीनगर मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटे के दौरान बादल छाए रहेंगे और जोजिला, शिंकुला,
समेत ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना है। इससे तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के निदेशक मुख्तार अहमद ने बताया कि 16 से 18 दिसंबर तक मौसम आंशिक रूप से बादल छाया रहेगा, जबकि 19 और 20 दिसंबर को भी यही स्थिति बनी रह सकती है। उत्तर और मध्य कश्मीर में कुछ ऊंचे इलाकों में देर रात या सुबह हल्की बर्फबारी संभव है। वहीं 21 दिसंबर को कश्मीर डिवीजन के छिटपुट बारिश और जम्मू डिवीजन में हल्की बारिश का बर्फबारी के आसार जताए गए हैं। अगली खबर, सहारनपुर में लिव इन का खौफनाक अंत, गर्लफ्रेंड की हत्या कर फेंकी लाश। सहारनपुर में एक लिव इन रिलेशनशिप का खौफनाक अंत हुआ है। कातिल प्रेमी ने न सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही प्रेमिका का गला रेत कर हत्या कर दी, बल्कि उसकी लाश हरियाणा के यमुनानगर में फेंक दी। सीसीटीवी फुटेज में मिले सुराग के आधार पर हरियाणा पुलिस ने कातिल प्रेमी गिरफ्तार कर लिया। मृतका उमा 13 साल के एक बच्चे की मां थी और पति बेटे को छोड़कर बिलाल नाम के युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। पुलिस ने आरोपी बिलाल को गिरफ्तार कर लिया। बिलाल की शादी एक युवती से तय हो चुकी थी और उमा उस पर खुद से शादी करने का दबाव बना रही थी। पुलिस पूछताछ में बिलाल ने बताया कि उसने उमा को हिमाचल घुमाने के बहाने सहारनपुर में कार में बैठाकर निकला और बहादुरगढ़ गांव में के पास कार में ही वारदात को अंजाम दिया। पहचान छुपाने के मकसद से उसने सिर अलग किया और कपड़े उतार दिए। बिलाल का निकाह 15 दिसंबर को होने वाला था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मृतका उमा ने 15 साल पहले सहारनपुर में रहने वाले जॉनी के साथ प्रेम विवाह किया था, लेकिन पिछले 1.5 साल से वह उससे तलाक लेकर अलग रह रही थी। अगली खबर, शादी का मंडप बना अस्पताल, पहले दुल्हन ने बचाई बुजुर्ग महिला की जान, फिर लिए 7 फेरे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से मानवता और कर्तव्य का अनोखा उदाहरण सामने आया है। यहाँ एक दुल्हन ने शादी की रस्में के बीच छोड़कर बेहोश हुई बुजुर्ग महिला का इलाज किया। महिला को होश में लाने के बाद ही दुल्हन ने अपने फेरे विवाह कर पूरे किए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग दुल्हन की जमकर तारीफ कर रहे हैं। यह मामला 30 नवंबर का है, जब पन्हाला तहसील में चौहानवाड़ी बोरगांव निवासी इंजीनियर रोहित बुआ और पुणे जिले में वेल्हे की डॉक्टर प्रिया भारती की शादी पन्हाला की तलहटी में स्थित एक फार्म हाउस में हो रही थी। मंगलाष्टक समाप्त होने के बाद जैसे ही अक्षता फेंकी जा रही थी, तभी एक बुजुर्ग महिला अचानक मंच पर चक्कर खाकर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। फोल्ड नाही करायचं, वर उचलायचं। बरं वाटतंय? आता आहे 2 मिनिटं काही खाल्लंय का सगळं तसं? अगली खबर, एमपी में सड़क की गुणवत्ता पर सवाल, बीजेपी विधायक ने हाथ में से उखाड़ा डांबर, अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार और लापरवाही का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। शाहपुरा विधानसभा के भाजपा विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे ने सड़क की घटिया गुणवत्ता को उजागर करते हुए खुद अपने हाथ से सड़क का डांबर उखाड़ दिया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। विधायक ओम प्रकाश धुर्वे ने बताया कि शाहपुरा में मानिकपुर मार्ग पर करीब 1 महीने पहले ही नवीनीकरण कराया गया था। उन्होंने मौके पर पहुंचकर सड़क का निरीक्षण किया, जहां डांबर हाथ लगाते ही उखड़ने लगा। विधायक ने आरोप लगाया कि पीडब्ल्यूडी और प्रधानमंत्री सड़क योजना से जुड़े अधिकारी ठेकेदारों से मिलीभगत कर गुणवत्ता से समझौता कर रहे हैं। विधायक के अनुसार इस सड़क के नवीनीकरण पर करीब 58 लाख रुपए खर्च किए गए। इसके बावजूद हालात यह है कि गिट्टी और डांबर सड़क के सतह से निकल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंजीनियर और एसडीओ ने सड़क को मानक के अनुरूप बताते हुए रिपोर्ट भी भेज दी थी, जो अब सवालों के घेरे में है। ओम प्रकाश धुर्वे ने चेतावनी दी कि यह
इस पूरे मामले की शिकायत विभागीय मंत्री से करेंगे। इसी तरह मेहदबानी जनपद में राई की कुरकरा मार्ग की हालत भी खराब बताई जा रही है। सड़क निर्माण में अनियमितताओं को लेकर स्थानीय लोगों में भी नाराजगी है, जबकि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी अब मामले की जांच की बात कह रहे हैं। सैफपुरा और मरवारी ये रोड है, इसकी ये स्थिति है, ये दिक्कत है। ये सब गिट्टी दिख रहा है, यह भी दिखा, ये सब गिट्टी निकल रहा है। ये गिट्टी पूरा हिल रही है, ये स्थिति है। ये घास जम गया, ये अभी का बना है, महीना भर पहले बना है। इसमें घास निकल आया है इस रोड में, ये स्थिति है। ये दिखा ये पत्थर निकले हुए हैं बिल्कुल। ये महीना भर की रोड है, इसको प्रेस नहीं किया गया है। और इसके ऊपर जो रेत वाली मिला के जो बनाते हैं, सील कोड बहुत पतला किया गया है, प्रेस भी नहीं किया गया है। सैफपुरा से बिजोरी मानेकपुर है, ये देखिए हाथ से उखड़ रहा है। ये ऐसे ही इसको बिछा दिया गया है। ये निकल रहा है हाथ से, ये हमने हाथ से पूरा निकाल दिया है। इतना घटिया किस्म की रोड बना है। इसको सैफपुरा और मरवारी ये रोड है, इसकी ये स्थिति है, ये दिक्कत है। ये सब गिट्टी दिख रहा है, यह भी दिखा, ये सब गिट्टी निकल रहा है। ये गिट्टी पूरा हिल रही है, ये स्थिति है। ये घास जम गया, ये अभी का बना है, महीना भर पहले बना है। इसमें घास निकल आया है इस रोड में, ये स्थिति है। ये दिखा, ये पत्थर निकले हुए हैं बिल्कुल। ये महीना भर की रोड है, इसको प्रेस नहीं किया गया है। और इसके ऊपर जो रेत वाली मिला के जो बनाते हैं, सील कोड बहुत पतला किया गया है, प्रेस भी नहीं किया गया है। अगली खबर, राहुल की अगुवाई में इतिहास में दफन हो जाएगी कांग्रेस, औरंगजेब से तुलना कर क्यों भड़के सुधांशु त्रिवेदी। दिल्ली में रामलीला मैदान में कांग्रेस की वोट चोरी गद्दी छोड़ो रैली के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। रैली में कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर तीखे हमले किए, जिससे जवाब में सत्तारूढ़ दल ने भी आक्रामक पलटवार किया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस और नेहरू परिवार का गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी के भविष्य पर सवाल खड़े किए। रैली के दौरान राहुल गांधी ने अपने भाषण में कांग्रेस के 3 दुश्मन गिनाए और बीजेपी नेतृत्व पर निशाना साधा। इसी बीच सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आए जिनमें कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित नारे लगाते हुए सुना गया। इन नारों को लेकर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया और इसे राजनीतिक मर्यादाओं के खिलाफ बताया। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी का भविष्य वही होगा जो मुगल साम्राज्य का औरंगजेब के बाद हुआ। उन्होंने नेहरू परिवार की तुलना बाबर के वंश से करते हुए कहा कि जैसे मुगल साम्राज्य छठी पीढ़ी के बाद इतिहास में दफन हो गया है, वैसे ही कांग्रेस भी उसी राह पर बढ़ रही है। त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रही है, जिससे साफ है कि पार्टी अराजक राजनीति की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह से के बयान और नारे कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं और यदि यही रवैया रहा तो पार्टी का नाम केवल इतिहास की किताबों में ही रह जाएगा। अगली खबर, शहडोल में चिप्स चोर भालू की दबंगई, पिकअप में कुरकुरे चिप्स उठा ले गया, वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में पहुंचे एक भालू ने खुलेआम चोरी की वारदात को अंजाम दिया। रसमोहिनी गांव में
किराना दुकान के बाहर खड़े एक पिकअप वाहन में भालू कुरकुरे चिप्स और अन्य स्नैक्स के पैकेट्स निकाल कर ले गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल फुटेज में देखा जा सकता है कि भालू कितनी चतुराई से पिकअप वाहन में चढ़ता है और एक एक कर चिप्स के पैकेट बाहर निकालता है। कुछ देर की मशक्कत के बाद वह पैकेट लेकर मौके से फरार हो जाता है। बताया जा रहा है कि यह पिकअप रसमोहिनी निवासी संतोष हलवाई की है, जिससे किराने का सामान लोड था। ग्रामीणों के मुताबिक बीते कई दिनों से भालू लगातार शाम होते ही जंगल से निकलकर गांव और बाजार क्षेत्र में घूम रहा है। भालू की इस आवाजाही से बच्चे, महिला और बुजुर्गों में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार वन विभाग को सूचना दी, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन और वन विभागों से मांग की है कि जल्द ही इलाके में पिंजरा लगाया जाए, रात्रि गश्त बढ़ाई जाए और भालू को सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ा जाए। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो भालू के कारण कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। आगे पीछे करते हैं तो डिस्टर्ब हो जाए। मलाई थोड़ा थोड़ा भागा। अगली खबर, हमीरपुर नहर किनारे विधवा महिला का अर्धनग्न शव मिलने से सनसनी। हमीरपुर जिले में वरदहा गांव में सोमवार सुबह नहर किनारे विधवा महिला फूलन देवी का अर्धनग्न शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जांच में महिला के गले पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि उनकी हत्या गला घोटकर की गई। मृतका फूलन देवी तो 2 साल पहले अपने पति के निधन के बाद अपने 2 बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। उनके बड़े बेटे की उम्र 15 वर्ष और छोटे बेटे की उम्र 8 वर्ष है। महिला की मौत से दोनों बच्चे बेसहारा हो गए हैं और परिवार की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच शुरू कर दी है। वरिष्ठ अधिकारी और फोरेंसिक टीम ने घटना स्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। कोतवाल पवन पटेल ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह हत्या गला घोटकर की गई प्रतीत होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या की वजह स्पष्ट हो जाएगी। स्थानीय लोगों को परिजनों का कहना है कि फूलन देवी मेहनत मजदूरी कर बच्चों का पालन पोषण कर रही। पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बल तैनात कर संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है। ग्रामीण और परिवार के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही अपराधियों को पकड़कर न्याय मिलेगा। अगली खबर, धनबाद में शादीशुदा दुकानदार की दूसरी शादी पर ससुराल वालों ने की बेरहमी से पिटाई। धनबाद के बारमसिया क्षेत्र में एक शादीशुदा दुकानदार ने अपनी ग्राहक के साथ प्रेम संबंध में कोर्ट मैरिज की और 15 दिन के लिए हनीमून मनाने चला गया। मामला सामने आने के बाद दूसरी पत्नी के परिजनों ने उसे बेरहमी से पीट दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दुकानदार प्रदीप साव की पहली पत्नी और बच्चों को नई शादी से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन दूसरी पत्नी के परिजन इस विवाह को स्वीकार नहीं कर सके। युवती से प्रदीप का प्रेम संबंध पिछले 2 वर्षों से चल रहा था और शादी करने के बाद दोनों मुंबई गए थे। 15 दिन बाद लौटने पर नई पत्नी के घर वालों ने गुस्से में आकर हिंसक प्रतिक्रिया दी। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ससुराल के लोग प्रदीप साव को बेरहमी से पीट रहे हैं। घटना धानसर थाना क्षेत्र के मनाई तांड में जुड़ी बताई जा रही है। युवती ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसके परिवार का गुस्सा थम नहीं पाया। दुकान के सामान लेने के दौरान दोनों के बीच प्रेम संबंध शुरू हुआ था। पुलिस ने बताया कि मामला दोनों परिवारों के बीच सामाजिक और व्यक्तिगत मतभेद का नतीजा है। हिंसा के बाद इलाके में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रदीप साव और दोनों परिवारों से पूछताछ की जा रही है ताकि विवाद का समाधान किया जा सके और कानून के तहत कार्रवाई की जा सके। क्या
इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहे MNS न्यूज। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।